ज्ञान सुनो यथार्थ का, जो सच का ज्ञान है वो सुनो, यथार्थ ज्ञान सुनो। बाकी तो काल्पनिक बातें या मनोरंजन की बातें या ऐसे डराने वाले भयानक वचन, ये तो आपको बहुत सुनने को मिलते रहते हैं जहाँ तहाँ। लेकिन भयानक वचनों को इसलिए बोला जाता था या बोला जाता है कि ताकि आप बदकर्मों से बचो, और रोचक वचन इसलिए बोले जाते हैं ताकि आप सत्कर्मों में लगो, अच्छे काम करो। क्योंकि मनुष्य चाहता है कि मुझे सुख मिले, तो अच्छा करेगा तो सुख मिलेगा, बुरा करेगा तो दुख मिलेगा। तो इसीलिए ये रोचक और भयानक वचन होते थे। लेकिन उन रोचक भयानक वचनों के बीच में यथार्थ ज्ञान भी तो होता है, जो हम लोग ब्रह्म ज्ञान सत्संग में सुनते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं बोली जाती कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, कोई लालच नहीं दिखाया जाता अच्छा काम करने के पीछे, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी ये बात नहीं बताई जाती, या ये करोगे तो इतना नरक में जाओगे, पाप होगा, ये भी सब नहीं बताया जाता। आपको आपके स्वरूप की पहचान दी जाती है कि तुम हो क्या। जब अपने को जानोगे और जगत मिथ्या हो जाएगा तो तुम कर्मों से ऊपर उठ जाओगे, कर्मातीत हो जाओगे। न सत्कर्म न बदकर्म, कोई नहीं रहेगा कर्म आपका, आप अकर्म में आ जाओगे। कर्म अकर्म विकर्म सब जो हैं, आप सबसे ऊपर उठ जाओगे। ये यथार्थ ज्ञान है। नहीं जीव नहीं जगत, मैं ही मैं हूँ, बस एक मैं हूँ। उस परम पद में हमको ब्रह्म ज्ञान से हमारी स्थिति बनती है, उस परम पद में ब्रह्म ज्ञान से गुरु हमको पहुँचा देता है। तो यथार्थ ज्ञान सुनो, सत्य का ही ज्ञान सुनो, और बाकी किसी भी मिथ्या में कथा कहानियों में नहीं पड़ना है। भले सुन ली समझ ली, अब विवेक खुल चुका है तो आपको कोई कुछ भी बताएगा उसमें से आप यथार्थ भाव निकाल लोगे, उसका भी आपको सही सही अर्थ समझ में आने लगेगा। जब तक विवेक खुला नहीं है तब तक आपको नहीं समझ में आता था, शब्दों में अटकते थे। अब उसके सूक्ष्म अर्थ में, सूक्ष्म भाव में आपका सबका ध्यान चला जाता है। तो हमें केवल किताबें पढ़ने से क्या होगा? हम मिथ्या की बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, या सिर्फ पढ़ लिया, बोलते सुनने से काम नहीं बनेगा, पढ़ने से काम नहीं बनेगा, जीवन में ज्ञान को उतारने से काम बनेगा। सुनते जाओ लेकिन केवल सुन के छोड़ते नहीं जाओ, उस पर अपनी स्थिति बनाते चले जाओ। हर एक कोई चाहता है कि मेरी बात दूसरा माने, घर घर की यही कहानी है। और लोगों को भी आप अपनी राय देते रहते हो, मेरी बात दूसरा माने। गुरु भी तुम्हारी बात मान ले, गुरु तो प्रेम में मान लेता है, वो तो अपने गुरु के आगे झुका। जितना जिसने अपने गुरु के आगे नम्रता की होगी, झुका होगा, उतना वो संसार में सबके आगे झुक सकता है, संसार में सबके आगे नम्रता कर सकता है, और वो अपने सुनने वालों के आगे भी नम्रता कर सकता है। ये नहीं कि मैं केवल जिसने मुझे सुनाया उसके आगे झुकूंगा, लेकिन अगर हृदय से उसके आगे झुके होगे तो आप संसार में प्रत्येक हर एक के आगे, अज्ञानी के आगे भी आप झुक सकोगे, क्योंकि आपका वैसा मन बन चुका है। आपको मन को मोड़ने की कला आ चुकी है, मन नम्रता भाव में आ चुका है। जो नम्रता में एक बार आ जाएगा वो कठोरता में कैसे आएगा, जो प्रेम में एक बार आएगा वो नफरत में कैसे जाएगा। तो हर एक अपने आप को पहले वैसा बना ले कि जो हर एक के आगे आप झुक सको, लेकिन अपनी दृढ़ता भी तो रखनी है। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप झुकते जाओ तो अपने स्वरूप से हट जाओ, अपने लक्ष्य से हट जाओ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको दृढ़ भी होना पड़ता है। तो कहीं पे आपको बाहर से लोग कहेंगे कठोर है, लेकिन वो कठोरता आपने अपने रास्ते पे जो विघ्न बाधाएं पड़ रहे थे उनको दूर करने के लिए रखी है। अपनी मंजिल पे तो जाना है, वहीं पे थोड़ी अटक के बैठ जाना है। हर एक को अपनी अपनी मंजिल का पता गुरु बताता है और उस पे हमको चलना है। तो हम देखें कि हम केवल किताबें पढ़ेंगे तो हमको पूरी तरह से बात सही तरह से समझ में आएगी नहीं। बुक्स तो बहुत होती हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है, घर में किताबें भरी पड़ी हैं, मार्केट में किताबें भरी पड़ी हैं,
उसके बावजूद भी तो बच्चों को टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप पढ़ा सकते हो अपने बच्चे को, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से उसको ज्ञानवान बनाने के लिए किसी न किसी स्कूल में एडमिशन दिलानी पड़ती है। वहाँ पे जब वो पढ़ता है, वहाँ से जब वो अपनी पास करता है, तब प्रमोशन मिलती है नेक्स्ट क्लास में जाने की, और वो वैलिड होती है। आपने उसको बहुत पढ़ाई पढ़ा दी, उसको बहुत कुछ आता है बच्चे को, लेकिन किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप बोलो कि इसको नॉलेज बहुत है, मगर उस नॉलेज के बदले में उसको कहीं पे ऐसी जॉब नहीं मिल जाएगी जहाँ पे आवश्यक हो कि इस जॉब के लिए इतने क्लास पास होना ज़रूरी है। कई जॉब ऐसी होती हैं जिसमें 5वीं क्लास पास करनी ज़रूरी है। अभी देखो, जैसे आजकल आंगनवाड़ी वगैरह की पोस्ट बहुत निकलती हैं, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी, वैसे ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही होती हैं। तो उसमें आंगनवाड़ी वाले में 5वीं क्लास पास वालों की भी पोस्ट निकलती है। जो महिलाएं हैं, लड़कियां, महिलाएं, शायद पुरुष भी होते हों, लेकिन मेरा ऐसा अंदाज़ है कि महिलाएं ही आंगनवाड़ी में ली जाती हैं, पक्का नहीं है। तो 5वीं पास में भी उनकी नौकरी, सरकारी नौकरी अब होने लग गई है। कुछ पोस्ट है जो 8वीं पास, कुछ पोस्ट हैं जो 10th क्लास पास होना चाहिए। ऐसे हर अलग अलग विभाग में अलग अलग प्रकार से आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। कहीं पे इंटर मांगा जाएगा, 12th पास हो, कहीं पे ग्रेजुएशन हो, आपने बीए कर रखा हो, बीए बीएससी कुछ ग्रेजुएशन कर रखा हो, कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, कहीं पे पीएचडी मानी जाएगी, कहीं पे कोई और डिग्री होगी। अलग अलग टाइप की जो जॉब होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार से आपकी शिक्षा इतनी होनी चाहिए। अब मान लो आपको नॉलेज तो है उस क्लास तक की, मगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई आपके पास मार्कशीट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड तो किसी स्कूल में एडमिशन लेने पे, जब आपको एग्ज़ाम देने के बाद जब आपको पास होने की डिग्री मिलती है, तब माना जाता है। तो ऐसे तो घर बैठे बहुत पढ़ाइयाँ सबने पढ़ ली, लेकिन जब हम किसी गुरु से जुड़ते हैं, सत्संग में जाते हैं, और गुरु हमको सर्टिफिकेट जब दे दे कि ये अब पूर्ण हो चुका है, तब वो माना जाएगा। पहले ज़माने में जो ब्रह्मज्ञानी होता था, डिक्लेयर्ड ब्रह्मज्ञानी होता था, जब तक वो दूसरे को ब्रह्मज्ञानी ना कह दे, तब तक उसको कोई ब्रह्मज्ञानी मानते नहीं थे। चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी उसके पास नॉलेज हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं कि इसको शास्त्रार्थ होगा या किसी और प्रकार से परीक्षा होगी, जांच होगी, और तब देखा जाएगा ये ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं है। कसौटी पे कस के देखते थे उसको, और जो डिक्लेयर्ड ब्रह्मज्ञानी होता था, जब वो कह देता था कि हाँ ये ब्रह्मज्ञानी है, तो बस वो जैसे उसके ऊपर मोहर लग गई। तो गुरु भी जब हमको कह दे, औरों को कह दे कि फलाना तो ज्ञानवान है, फलाना तो ज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, तब समझो आपके ऊपर मोहर लगी। वरना पढ़ते रहोगे तो पढ़ने से आपको ज्ञान तो आएगा, लेकिन आपके अंदर का अज्ञान पूरी तरह से जाएगा नहीं। अज्ञान क्या है? अपने को देह मानना अज्ञान है। माया को सत्य समझना, जगत को सत्य समझना अज्ञान है। सत्य समझ के जगत के दुख सुख से उपराम ना हो पाना, वो अज्ञान है। तो पढ़ने से आपको नॉलेज तो बहुत मिल जाती है, ऐसा वैसा, वो केवल किताबी ज्ञान होता है, बुद्धि तक सीमित ज्ञान होता है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आपके अंदर रहते हैं। जब सत्संग में आके गुरु की शरण में आते हो, नतमस्तक होते हो, नम्रता भाव से प्रश्न उत्तर हो के आपके अंदर में अज्ञान की पूरी निवृत्ति होती है और आप ज्ञानी बन जाते हो। किसी के निगाह में रहना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना अपने को तो सभी कोई डिग्री दे देंगे, हम तो मुक्त हैं। और मन इतना चतुर चालाक है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सही सिद्ध करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। और कोई कुछ कहेगा तो सीधा सीधा वही बात बोल देगा। फिर कभी
अपनी गलती को ना मानते हुए दूसरे पे दोषारोपण कर देगा। हमसे कह रहे हो फलाना भी तो ऐसा है, ढिकाना भी तो ऐसा है, उसमें भी तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है। तो दूसरों में कमी दिखाएगा ताकि लोग उसको ना बोलें। अच्छा, सारे संसार में गलतियाँ, कमियाँ, दोष हैं, लेकिन तुम अपनी बात करो ना कि तुम्हारे में दोष है कि नहीं है। तुम अगर निर्दोष हो तो वो बताओ, जो दोष है तो दोष से अपने को दूर करो। तुम मुक्त होने के लिए अगर वास्तव में चाहते हो इस जन्म में हमको मोक्ष मिले, आवागमन के चक्कर से छुट्टी मिले, या हमको दुखों से छुटकारा मिल जाए। जो हमारे पास कई तरह के दुख हैं, शरीर के, मन के, होते सब मन के ही हैं, लेकिन कोई शरीर के कारण से हमारा मन दुखी होता है, कोई मन के कारण से दुखी होते हैं, धन के कारण से, समाज के लोगों के कारण से, कई प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं तो मन परेशान हो जाता है। कहीं किसी का वियोग हो गया तो मन परेशान हो जाता है। कई प्रकार से आपका मन में कष्ट होता रहता है। तो उन सब से सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए ये ब्रह्म ज्ञान है। तो अपने अंदर देखो, क्या मैं अपने को बड़ा प्रफुल्लित महसूस करता हूँ। अगर आप अपने को मुक्त कहते हो, हम तो पूरे ज्ञानी हो गए, हमारे पास ज्ञान है, तो क्या आपका मन एकदम शांत रहता है, धीरज में रहता है, रिलैक्स मूड में रहते हो और उत्साहित उमंग में रहते हो, या परेशान रहते हो? अगर परेशान हो, दुखी हो, बहुत अपने अंदर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो समझो कि अभी आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए हो। आपके अंदर में अभी कोई ना कोई अज्ञान है और उस अज्ञानता से हमको अपने को छुड़ाना है। तो केवल पढ़ने से ये अज्ञान नहीं जाता है, लेकिन सत्संग में बैठने से, गुरु के आगे अपने आप को सामने रख के अपने अंदर के सारे विचार अज्ञानता के निकालने से, तब हमारे अंदर में ज्ञान जाता है। पहले से ही अज्ञान भरा पड़ा है तो फिर अंदर दिल दिमाग में जगह ही नहीं है ज्ञान के विचार रखने की। और गुरु निगाह रखेगा तो बताएगा आचरण, तुम्हारा युक्ति बताएगा, तुमको मदद करेगा। उसकी मदद से आप नीचे उठते चले जाओगे। तो सामने आके बैठो। अब बोला गया कि किताबों से कुछ नहीं होगा, तुम सामने आके बैठो। तू सामने आ तो सजदा करें, तब लुत्फ है सजदा करने का। कोई सामने आके बैठेगा तब तो बात है। अगर तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? तुम कहीं और हो, हम कहीं और हैं, तो ये तो नाम की बात हो गई। मगर जो बिल्कुल आमने सामने बैठ के जो आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं, जो बात होती है, वो दूर बैठ के नहीं होती है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग है। अभी ऑनलाइन का बहुत अच्छा सहारा है, इंटरनेट की कृपा, सब वैज्ञानिकों की कृपा, मोबाइल बन गए, सब सुविधाएं हो गई। आप घर बैठे सुन पाते हो, देख पाते हो, बोल पाते हो, सब वीडियो चैट हो जाती है, ऑनलाइन सत्संग ऐसे प्रश्न उत्तर से हो जाते हैं। एकदम दूरी है ही नहीं, आमने सामने ही है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम वास्तविकता में आमने सामने आके बैठते हैं, तब वास्तव में हमारे अंदर का पूरा ज्ञान जाता है। अभी बहुत सारे बंधन हैं। आप घर बैठ के ज्ञान तो सुन सकते हो, बात भी कर सकते हो, प्रश्न भी पूछ सकते हो, उसका उत्तर भी मिल सकता है। अभी ऑनलाइन में सब लोग हैं, जो कोई चाहेगा अपना प्रश्न करेगा, उसको उत्तर भी मिलेगा। बातचीत तो जैसे आमने सामने होती है ऐसे भी हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर का पूरा अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, आपके अंदर का बंधन नहीं जाएगा। जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन न तेरा जाएगा। हमारे अंदर में घर में रहने की वासना हो गई है, मन वही वास करना चाहता है। वासना मतलब जहाँ मन वास करना चाहता है, हटना नहीं चाहता। घर ही बैठे सुन लें, कौन जाए, पैसा खर्च होगा, समय देना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, घर के काम का हर्जा हो जाएगा। सुस्ती और आलस्य के कारण से भी नहीं आते हैं लोग, या किसी प्रकार का भय है, घर वाले पसंद नहीं करते,
वो जाना नहीं पसंद करते हमारा सत्संग में, तो हम घर ही बैठे सुन लेते हैं। तो सुन के आप थोड़ी देर के लिए अपना मन बहला सकते हो, लेकिन घर बैठ के आप माया के बंधन काट नहीं सकते। बंधन तो कटेंगे जब आप घर से बाहर निकल के कदम बढ़ा के आओगे, तब तो आपके बंधन कटे। तभी आपको पूर्णता का एहसास भी होगा, मुक्ति का एहसास भी होगा। तो सामने आके बैठो, कि सामने आओ तो सजदा करें। घर बैठकर सुनते हो तो तुम आलसी बन जाते हो, और ये हम महसूस करते हैं। जब से सुविधा मिल गई ऑनलाइन सुनने की, ज़्यादातर लोगों का मन आलसी हो गया घर बैठ के सुनने से। कि घर बैठकर सुनते हो तो तुम आलसी बन जाते हो। घर से बाहर गुरु के सामने जाकर बैठो तो ज्ञान लगेगा। अब सोचो, ये जो शब्द हैं ये कब गुरुजी ने बोले थे? 2010 की जनवरी में, कि तुम लोग घर बैठ के सुनते हो तो आलसी बन जाते हो। और आज ऑनलाइन घर बैठे सुन रहे हो, उस समय तो घर बैठे सुनते भी नहीं थे, तब तो ऑनलाइन की बात भी नहीं। मगर गुरु के मुख से जो वचन निकलता है व्यर्थ थोड़ी जाता है। लोग सोचते हैं घर बैठे सुन ले, मतलब कि कोई आके सुना दे। उस समय उनका मतलब ये होता था कि अड़ोस पड़ोस से कोई गया है, वो ही आके सुना दे, या गुरु ही चला है ना मेरे पास, मेरे कहने से मुझे आके सुना जाए। पड़ोसी गया था, वो आके जाए क्या चला क्या सुना, या कैसेट ले आना मेरे लिए, मैं लगा के सुन लूँगा। रोज़ के कैसेट लोग खरीदा करते थे। वाणी रिकॉर्ड होती थी गुरुजी की, टेप रिकॉर्डर का ज़माना था। वाणी टेप होती थी और सब लोग कैसेट ले लिया करते थे, घर बैठे सुन लेंगे। लेकिन घर बैठे सुनने से तुम्हारे बंधन नहीं जाएंगे। कि घर बैठकर सुनते हो तो तुम आलसी बन जाते हो। घर से बाहर गुरु के सामने जाकर बैठो तो ज्ञान लगेगा। घर से निकल के आओ तब ज्ञान लगेगा, वरना ज्ञान लगने वाला है नहीं। मान के बैठ जाओगे अपने आप को कि हाँ मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन वास्तव में ज्ञानी नहीं हो। फोटो तुम्हारा अहंकार नहीं गंवा सकेगा। गुरु की फोटो रख ली, सामने रख ली, रोज़ पूजा कर ली, दुनिया को दिखा दिया। मैं तो ना जहाँ बैठता हूँ गुरु की तस्वीर साथ में रख के बैठता हूँ, गुरु को आगे रख के बैठता हूँ। मेरे पीछे गुरु की तस्वीर है, मेरे आगे गुरु की तस्वीर है, वही है ओतप्रोत। तो अकेला फोटो रखने से तुम्हारा ज्ञान थोड़ी जाएगा। सचमुच में जब गुरु तुम्हारे सामने साक्षात हो तब जाए तुम्हारा ज्ञान, अज्ञान। उसको अंग संग हम सचमुच में महसूस करें तब हमारा ज्ञान जाएगा। एक बार एक आदमी था, दृष्टांत है एक, कि एक आदमी था, उसके घर में बहुत चूहे हो गए। तो उसने कहा कि क्या करें, इतने चूहे हो गए हैं, भगाता हूँ भागते भी नहीं है, बिल बंद कर देता हूँ रास्ते उनके तो भी कहीं ना कहीं से चले आते हैं, हत्या में करना नहीं चाहता, चूहे पकड़ने वाली में भी कभी पकड़ में आता है कभी नहीं आता है, चूहे मारने की दवाई में डालना नहीं चाहता, मुझे नहीं मन करता ऐसे, क्या करूं? तो उसके दोस्त ने सलाह दी एक बिल्ली पाल लो, तुम्हें चूहे मारने वाली गोली नहीं डालनी पड़ेगी, हत्या नहीं होगी। बिल्ली के रहने से, बिल्ली की आवाज़ से ही चूहे डर के अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि जब वो झपट के एक आध को पकड़ेगी तो चूहे तो पहले ही भाग जाते हैं, उनको बिल्ली की खुशबू आई जाती है। हर एक अपना प्राण बचाना जानता ही है। तो बोला ठीक बात है, बोला बिल्ली घर में रख लोगे तो तुम्हारे घर से चूहे चले जाएंगे। अब सोचा कि चलो किसी से बिल्ली ले लेते हैं। कहा बिल्ली रखेंगे तो बिल्ली पूरे घर में उछल कूद फान मचाएगी, फिर बिल्ली को दूध दो, रोटी दो, खाना दो, उसकी एक और जिम्मेदारी हो जाएगी। घर में अगर रहेगी तो साफ सफाई उसकी करो, घर में एक जानवर पड़ेगा तो उसका पूरा काम करना पड़ेगा। तो बिल्ली रखनी है तो क्यों ना किया जाए, बिल्ली की फ़ोटो लगा के रख देते हैं। चूहा तो बिल्ली को देख के ही भाग जाएगा, उसने कहा था ना, तो बिल्ली की फ़ोटो रख देता हूँ। जैसे स्टैचू भी आते हैं ना बिल्ली के, कोई मूर्तियाँ होती हैं बिल्ली बनी हुई या तस्वीरें होती हैं, तो उसने हर कमरे में ऐसे कहीं बिल्ली की तस्वीर, कहीं कोई बिल्ली के स्टैचू ऐसे खिलौने की तरह से रख दी कि अब बिल्ली को देख के चूहे भाग जाएंगे। मगर देखा कि चूहे तो भागे ही नहीं।
वो तो उस तस्वीर के ऊपर भी कूद रहे हैं, उस स्टैचू के ऊपर भी नाच रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बिल्ली से डर ही नहीं रहे। तो दोस्त से कहता है तुमने कहा था बिल्ली को देख के ही चूहा भाग जाता है, डरता है, लेकिन मैंने तो रखा तो बिल्ली को देख के भाग ही नहीं रहा। तो कैसी बिल्ली है तुम्हारी, तो देखें। तो कहता है अरे ये तो बिल्ली की मूर्ति है, ये तो बिल्ली की तस्वीर है, इसको देख के थोड़ी चूहा भागेगा, सचमुच की बिल्ली होगी तब भागेगा ना। तो हमारे अंदर का अज्ञान देहाध्यास भी तभी भागेगा ना सचमुच में सामने गुरु होगा, हम उसकी तस्वीर रख लें, उसकी मूर्ति रख लें। ऐसे तो चारों तरफ बहुत मूर्तियां हैं, बहुत तस्वीरें हैं। जिन इष्ट को, जिन देवता को आप मानते हो, वो सब तस्वीरें मूर्तियों के रूप में आपके घर में विद्यमान हैं। लेकिन जब तक उनको प्रत्यक्ष आप महसूस ना करो तब तक तो आपका ज्ञान नहीं जाता। आप कह देते हो कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, एक तरफ ये भी कह देते हो भगवान सब तरफ है, कण कण में व्याप्त है, भगवान की नज़र है, भगवान हर समय देखता रहता है। कहते रहते हो, महसूस कहाँ करते हो। अगर भगवान हर समय देखता रहता होता और आपको ये बात सच लगती तो आपसे एक भी बुरा काम नहीं होता कि भगवान देख रहा। आपको लगता है यहाँ कौन देखने वाला है, कर लो कोई भी बुरा काम। प्रत्यक्ष सामने हमको महसूस करना ज़रूरी है। अंग संग हमारे राम है तो हम महसूस करें, गुरु की दृष्टि हर समय मेरे ऊपर है तो हम महसूस करें, तो आपसे एक भी अज्ञानता का कार्य फिर नहीं होगा। मुक्त हो सकते हो, निर्बंधन हो सकते हो। जब आप पूरी तरह से गुरु की बात को मानोगे तब हो सकते हो। तो फोटो तुम्हारा अहंकार नहीं गंवा सकेगा। फोटो रख लोगे, पूजा भी कर लोगे, उससे और अहंकार आएगा, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो ना गुरु की तस्वीर ले लेके चलता हूँ हमेशा अपने साथ, गुरु की तस्वीर रखता हूँ सामने, तो उससे और अहंकार आएगा। फलाना तो गुरु की तस्वीर को नहीं करता पूजा, या नहीं लेके चलता, नहीं रखता, हम रखते हैं। तो अज्ञान कहाँ गया। फोटो रखने से तुम्हारा जीव भाव तो नहीं जाएगा, सामने गुरु टोकेगा तब तुम्हारा जीव भाव जाएगा। और कैसेट भी अज्ञान दूर नहीं कर सकेगा। ना तुम्हारा फोटो, गुरु का फोटो तुम्हारा अहंकार दूर कर सकता है, ना वाणी का कैसेट भी तुम्हारा अज्ञान दूर नहीं कर सकता। शास्त्र तो ऐसे हैं जैसे कि गूंगे दोस्त, वो ऐसे ही हैं, कुछ बोलेंगे नहीं आपसे, और शास्त्र रुके हुए हैं जैसे कि तैसे। जैसे कि शस्त्र पड़े हैं तो उनको चलाने वाला कोई होना चाहिए तब चलेंगे, ऐसे शास्त्र भी हैं, उनको समझाने वाला कोई होना चाहिए तब तुमको समझ में आएगा। तुम्हारे जीवन में संयम बहुत बड़ी चीज़ है, तो अपने को संयमित बनाओ। मन का संयम करो, विचार तुम्हारे संयमित हो, वाणी, इंद्रियां सब हमारी संयमित होनी चाहिए। संयम से ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु ही ज्ञान हमें समझा सकता है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा वो ज्ञान नहीं समझाएगा, जब तक गुरु नहीं मिलेगा हम जीवन में संयम धारण भी नहीं कर सकते हैं। उसकी निगाह के नीचे रहते हैं तो उसके भय में भी हम संयमित होके रहते हैं, और उसके प्रेम में भी हम संयमित होके रहते हैं। गुरु का प्रेम आत्मिक है, और जो उसका भय है वो हमको सारी माया से बचा सकता है। प्रेम है तो भय भी होता है, जिसके लिए प्रेम नहीं है उसके साथ भय भी नहीं होता कि हमें क्या परवाह है इसकी। अभी लगेगा कहीं मेरे से गुरु नाराज़ ना हो जाए, उसको ये बात बुरी ना लग जाए, ये बात उसको बुरी लगेगी, तो परवाह होती है। वो जो भय होता है वो परवाह वाला होता है कि नहीं, हमें इस बात की फिक्र है, इस बात की परवाह है कि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। और तभी जब ये इतना हम भय रखते हैं प्रेम के कारण से, तब हमको ज्ञान लगता है। बाकी तो चारों वेद भी अगर आप पढ़ लो तो भी आपका अहंकार जाने वाला नहीं है, किसी के अंदर का भी अहंकार जाने वाला नहीं है। अगर हम चारों वेद भी मान लो पढ़ लेते हैं तो हमें अपने जीवन में
गुरु धारण करना, गुरु के ज्ञान को समझना और उनके दिए हुए ज्ञान को जीवन में उतारना सबसे ज़रूरी है। तभी झलकेगा जिसके अंदर जैसा जो भी ज्ञान है या अज्ञान है, जैसा जिसके अंदर विचार है, जैसा जिसके अंदर भाव है, वो समय आने पे प्रकट होता है ना, झलक जाता। कोई चीज़ हमेशा छिपी भी नहीं रह सकती। आपके अंदर का ज्ञान भी प्रकट होएगा, आपके अंदर का अज्ञान भी प्रकट होगा। ज्ञानी बनाओ अपने आप को और अपने अज्ञान को देखने वाले बनो, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न भी करो। आप सोचो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तुम खुद तो देख रहे हो ना। क्या तुम अपने को नंबर दे सकते हो सच्ची तरीके से? दिखावे के लिए दुनिया के आगे कोई कुछ भी करता है। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं, दिखावे के लिए बहुत अच्छे बन के चलते हैं, मगर अंदर से उनके खराबियां होती हैं। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान। अंदर लोभ लालच भरा पड़ा है और बाहर से बड़ा ज्ञान ध्यान स्नान दिख रहा है, बड़े सात्विक बन के दिख रहे हैं, निरीच्छा बन के दिखा रहे हैं। अंदर लोभ लालच है, अंदर स्वार्थ है। तो हर एक को अपने अंदर का पता होता है। अपने भीतर को जितना आप जानते हो उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता है। तो अपने अंदर की अज्ञानता को दूर करते जाओ। अज्ञानता का नाश हो जाए, ये संकल्प भी करो, प्रार्थना भी करो, पुरुषार्थ भी करो। तब फिर आपका जीवन जैसा गुरु चाहता है वैसा बनेगा, जैसा आपने अपने लिए सोच रखा होगा वैसे ही बनेगा, और तभी आप पूरी तरीके से मुक्त भी हो सकते हो। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग बात करिए अभी।